हे एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ और मस्त होंगे। तो गाइस, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी की नवरात्रि पूजा और दशहरा बहुत अच्छे से संपन्न हुई होगी। माता रानी सभी पर इसी तरह अपना आशीर्वाद हमेशा बनाए रखे। तो गाइस, 10वीं के दिन मैं थोड़ा सा बाहर घूमने के लिए निकल गई थी। मैं भी थोड़ा काफ़ी टाइम के बाद 9वीं 10वीं एक दिन पढ़ने के वजह से हमारे यहाँ मूर्ति विसर्जन नहीं हुई थी, तो मैं भी थोड़ा सा निकल गई थी घूमने के लिए। और उसी दिन से फीवर और भी बहुत सारे प्रॉब्लम हो गए हैं। तो आज मेरी थोड़ी सी हेल्थ सही लग रही है, तो मैंने सोचा कि जो मैंने दुर्गा पूजा में जितने भी कुछ को रिकॉर्ड करके रखा है या फोटो ले रखी हूँ, आप सभी के साथ भी शेयर करूँ। तो गाइस, आप लोग इसे देखिएगा, एंजॉय कीजिएगा और ढेर सारा आशीर्वाद दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के आशीर्वाद की तो हमें हमेशा ही ज़रूरत होती है। तो हम हमारे वीडियो को देखिए, पसंद कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और इसे आगे बढ़ाइए। बस यही आप लोगों से और माता रानी से प्रार्थना है कि भगवान इस दुनिया में सभी को खुशहाल रखे, स्वस्थ रखे, सुखी रखें और सभी को जीने का एक नया मौका जरूर दें। जिस तरह से मैं एक नई शुरुआत कर रही हूँ, तो भगवान मेरे ऊपर भी अपनी कृपा बरसाएं। तो चलिए देखते हैं कि मैं क्या क्या रिकॉर्ड करके रखी हूँ। तो गाइस, मैं इस पे वॉइस ऑफर दे रही हूँ, क्योंकि जब भी मैं इस पे इसके ओरिजिनल ऑडियो दे रही हूँ तो मुझे कुछ ना कुछ इस पे आ जा रहा है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं वॉइस ओवर ही दूंगी, ओरिजिनल आवाज़ को नहीं दूंगी। तो गाइस, ये जब मैं पहले पंडाल की ये तस्वीर है और ये बहुत खूबसूरत थी, मगर भीड़ की वजह से बहुत कुछ कैप्चर नहीं कर पाई, क्योंकि लाइन बाय लाइन जाना था। तो जो बाहर से हो सका मैंने वही किया है। तो आप लोग देखिए और बताइए। बेसिकली मैं झारखंड जमशेदपुर से हूँ, तो ये वहीं की सारे पंडाल हैं। तो रतन टाटा की वजह से थोड़ा इस बार का हमारा दुर्गा पूजा धीमा हो गया था, लेकिन ये सब उन्हीं का बसाया हुआ शहर है, उन्हीं का प्रताप है, उन्हीं का आशीर्वाद है, जो हम लोग भी इतने अच्छे वातावरण में सांस ले पा रहे हैं। तो गाइस, ये पंडाल की खूबसूरती को मैं क्या बताऊं, और माता रानी के तो दर्शन करके मतलब मन ही तृप्त हो गया। इस बार के मूर्ति हर जगह की इतने खूबसूरत लग रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो साक्षात देवी माँ स्वयं अवतरण ली हुई हुई धरती पे। तो गाइस, ये दूसरे पंडाल की है और मुझे उतना नाम हर जगह का तो नहीं मैं मेंशन कर पाऊँगी। तो ये दूसरी जगह की पंडाल है और ये भी बहुत बहुत खूबसूरत थी। और यहाँ जब हम गए थे तो भीड़ तो मतलब क्या ही बोलूँ, नेक्स्ट लेवल की थी। मगर काफ़ी देर में लाइन लगने के बाद हमें ये अंदर जाने को मिला था। सो हरासमेंट तो ऐसे ही हो गई थी, लेकिन फिर भी हम अंदर गए और ये जो भी मुझसे कैप्चर हो पाया मैंने किया है, क्योंकि ये अलग दूर से तो ये काफ़ी खूबसूरत है, नज़दीक से भी उतनी खूबसूरत है, पर शायद मैं इसे ठीक से नहीं कैच कर पा रही थी। तो आप लोग भी देखिए और मतलब क्या बताऊँ, हर जगह के पंडाल की अपनी खूबसूरती होती है और यहाँ तो मतलब बहुत सुंदर। ये देखिए, एक तीसरे जगह की ये पिक है, मैंने ऐड की हुई है। और ये देखिए, ये उसका पूरा वीडियो है। तो ये बाहर से मैंने बस लाइन में जैसे जैसे अंदर जाना है उसी में जितना कैच हो सकता था कर पाई हूँ। तो अंदर जाने के बाद तो इसकी खूबसूरती और भी बहुत 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 अच्छी थी। और मैं कैमरा को ऊपर करके भी थोड़ा सा ले रही थी कि सारा कुछ थोड़ा सा में ही आ जाए, क्योंकि अंदर में जो सब गार्ड लोग, लेडीज़ और जेंट्स सभी थे, वो सभी बोले बस निकलिए निकलिए, बाहर को मौका दीजिए। तो जाहिर सी बात है, अगर एक आदमी ज़्यादा टाइम लेंगे तो फिर दूसरे कैसे दर्शन कर पाएंगे। और ये एक अलग पंडाल की तस्वीर है। ये तो मतलब क्या बोलूँ, नेक्स्ट लेवल की है। और ये हमारे यहाँ आप अयोध्या जो लोग गए होंगे, अभी तो मुझे जाने का सौभाग्य नहीं मिला है। ये अयोध्या की तस्वीरें यहाँ पे बनाई हुई थी। तो ये वहाँ का पंडाल, और इसमें तो इतना भीड़ था कि ऊपर से कैमरा करके लेना पड़ा है, क्योंकि सिर्फ सर के अलावा किसी का कुछ नहीं आ पा रहा था। तो ये वहाँ की कुछ तस्वीरें हैं और मतलब सभी की अपनी अपनी भव्यता अपने जगह पे सबसे खूबसूरत थी। तो लाइट वाइट का भी थोड़ा सा ये इशू था। 9 10वीं के दिन काफ़ी जगह की लाइट
ऑफ हो जाते हैं जब भसान हो जाता है तो। और ये जो मैं गई थी ना, ये है यहाँ का सबसे मतलब यहाँ पे नंबर 1 पे हमेशा टॉप करता है। ये है आदित्यपुरे का पंडाल जो मलखान सिंह के द्वारा बनाई जाती हैं। और यहाँ के मतलब यहाँ पे भीड़ आप 10वीं के 2-4 दिन के बाद भी सिर्फ पंडाल को देखने के लिए लोग आते हैं। मूर्ति तो विसर्जित हो गई है यहाँ की भी मूर्ति मैंने नहीं देखी है, सिर्फ पोस्टर है पीछे, लेकिन यहाँ मूर्ति विसर्जित हो गई। लेकिन यहाँ की कलाकारी लोग देखने के लिए दूर दूर से आते हैं। सामने से तो मैं इसे नहीं कर पा रही हूँ, क्या बताऊँ, सामने से नहीं कैच हो पा रही है, लेकिन पता नहीं कैमरा उल्टा है क्या है, थोड़ा सा पिक उल्टा दिख रहा है। तो बस यही बात है कि जितना मुझसे हो सका है मैंने किया है, और आप लोग भी देखिए, एंजॉय कीजिए। और ये छोटी छोटी सी कुछ वीडियो बना के मैंने रखी थी, अब काफ़ी सारी थी मगर पता नहीं कुछ सेव नहीं हो पाई या उस जल्दबाजी में कुछ डिलीट हो गई है, नहीं पता है। और इस बार की तो मूर्तियों की खूबसूरती मुझे इसलिए भी ज़्यादा लग रही थी कि चलिए पहले इस पे बात कर लेते हैं। तो ये मैं मेला घूमने गई थी, उसी दिन की है, और मुझे नहीं पता था कि फास्टिंग के बाद तुरंत मेला में आप अगर झूला झूलोगे तो आपकी क्या परिस्थिति हो सकती है। अब मैं बताती हूँ कि मेरी तबीयत ख़राब होने की सबसे बड़ी रीज़न यही थी। इसे हमारे यहाँ ब्रेक डांस बोलते हैं, और ये ही एक ऐसा झूला है ना जिस पे मैं फुल इंजॉय करती हूँ, फुल इंजॉय। बाकी मैं किसी झूला पे नहीं झूलती हूँ। तो जब मैं इस पे चढ़ी ना तो बहुत बहुत खुश थी, क्योंकि हेल्थ भी मेरी उस समय सही थी, काफ़ी खुश भी थी, और हस्बैंड के साथ थी तो थोड़ा ज़्यादा ही अच्छा लगता है। वैसे तो उनके साथ जाना बहुत कम ही मिलता है। तो मैं बोल रही थी उनको कि देखिए मैं ब्लॉग शूट कर रही हूँ, तो वो बोल रहे हैं कि ये सब तुम क्या करती हो, बोले मेरी खुशी के लिए थोड़ा सा आ जाइए। तो उन्होंने कहा कि अच्छा चलो तुम अपना मन का पूरा कर लो। तो बस इसीलिए मैं इसमें छोटा सा एक उनका भी क्लिप ऐड करूँगी, तो आप लोग देख सकते हो। मेरे दोस्त, तो हम लोगों ने कुछ फोटो वहाँ पे क्लिक की थी, ये वहीं की है। और इस झूला पर झूलने के बाद तो भाई साहब मेरी जो स्थिति हुई थी क्या बताऊँ। फिर हम खाना खाने के लिए रेस्टोरेंट गए, और यहाँ पर हमने कुछ पिक अपलोड की। पिक जो हमने ली हुई थी उसे भी मैंने इस पे अपलोड किया हुआ है। तो गाइस यही छोटी छोटी सी कुछ चीज़ें थी जो मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी थी, और आई होप कि आप सभी को अच्छा लगा हो, पसंद आया हो ये मेरी छोटी सी वीडियो। तो आप लोग ज़रूर अपना आशीर्वाद बनाना और वीडियो को आगे बढ़ाना। थैंक